अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर दो टर्म्स की फैक्टराइजेशन के सवालात हमारे सामने हैं और आप जानते हैं दो टर्म्स में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। जहां हम देखें तो कुछ कॉमन नहीं है, अलबत्ता ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2, 625 का स्क्वायर रूट 25। ए और बी की पावर्स ना सिर्फ इवन हैं बल्कि 4 का मल्टीपल हैं। 4 का मल्टीपल होना यानी कि 4 के टेबल में पावर्स का आना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिचुएशन में हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बावजूद इसके कि दो टर्म्स हैं और ये फॉर्मूला 3 टर्म्स के लिए है, मगर वेरिएबल्स की पावर का 4 होना या 4 के टेबल में आना हमें इस बात की हिंट देता है कि यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हम दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स को होल स्क्वायर में लिखकर एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देते, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते। मगर यहाँ प्लस साइन है इसलिए हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट जो कि है 2a स्क्वायर। थर्ड ब्रैकेट में जो लास्ट टर्म है उसमें हम लिखेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट जो है 25b की पावर 2। उसके बाद यहाँ 2a स्क्वायर को देखकर 2 के बाद पहले ब्रैकेट में लिख देंगे और वहां से 25b स्क्वायर को देखकर यहां लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं हमारे पास सवाल में 2 टर्म्स थी मगर इस स्टेप में हमारे पास 3 टर्म्स हो चुकी हैं और मैथ्स में कभी भी ऐसा अलाउ नहीं होता कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो भी प्रीवियस स्टेप है उससे अनइक्वल हो, यानी कि दोनों स्टेप्स का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। सवाल के बाद जो पहला स्टेप है वो सवाल के बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अब इसको बैलेंस करेंगे और हम जिस तरह बेसिक जो वीडियोस थी उनमें हम इस बात को बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके कि किस तरह से सवालात को हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आ चुकी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको एंड में माइनस कर देंगे 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब ये जो 3 टर्म्स हैं ये तो हमने खुद प्लान करके फॉर्मूला बनाया था ताकि हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर दें। तो a का मतलब है पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म जो कि है 2a स्क्वायर और b का मतलब है इस ब्रैकेट में यानी कि थर्ड टर्म के ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म जो कि है 25b स्क्वायर। और माइनस साइन के बाद ये जो हमने बैलेंस करने के लिए टर्म को अलग करके लिखा था माइनस करके, इसको भी हम अब होल स्क्वायर में लिख देंगे। तो 100 a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 10ab। और फिर आप जानते हैं जब कभी भी हमारे पास 2 होल स्क्वायर्स आ जाएं और दरमियान में माइनस साइन हो तो हम पहले स्क्वायर की बेस को a पढ़ते हैं और दूसरे स्क्वायर की बेस को b पढ़ते हैं। ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी के। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 10ab और 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab। और अब हम चाहे तो इसे हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए यहाँ पर आप जानते हैं फर्स्ट टर्म में a है तो इसके बाद एक ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसमें a हो। यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ इस टर्म में हम देख सकते हैं यहाँ a मौजूद है और a की पावर 1 है, यानी कि हम विद रिस्पेक्ट टू a ब्रैकेट में मौजूद टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b स्क्वायर और यहाँ पर भी 2a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। मज़ीद यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो क्योंकि फर्स्ट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और मज़ीद पॉसिबिलिटी भी उस वक्त बन सकती थी कि जब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हों और पावर्स भी जो हों वो मल्टीपल ऑफ 4 हों यानी कि 4 के टेबल में आने वाली हों तो हम इसको मज़ीद आगे कैरी कर सकते हैं। मज़ीद अभी यहाँ पर फैक्टराइजेशन यहाँ पर मुमकिन नहीं, तो यही हमारा जवाब है। बिल्कुल वैसे ही अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, दरमियान में प्लस साइन है और यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 4 की टेबल में आने वाली है, यानी कि इधर भी हम बेफिक्र होकर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
ए का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, और जो थर्ड टर्म है, ये जो थर्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट, जो कि है 2b²। 1 को देखकर यहाँ लिख दिया, 2b² को देखकर यहाँ लिख दिया। और अब देखा कि एडिशन किस चीज़ का हुआ, तो मिडिल टर्म का एडिशन हुआ है। मिडिल टर्म बनती है 2 1 2 2 2 4 4b²। तो 4b² को ख़त्म करने के लिए हमें आगे माइनस करना पड़ेगा 4b²। तो अब ये टर्म बैलेंस है, फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल है, ये थर्ड टर्म 4b⁴ के इक्वल है, और ये टर्म 4b² से कैंसिल हो रही है, यानी कि घूम फिरकर हमारे पास वापस 1 + 4b⁴ बन रहा है। तो यहाँ पर पहली जो 3 टर्म्स हैं उनको हम फॉर्मूले में बंद कर लेंगे, यानी कि बराबर बनेगा 1 + 2b² के होल स्क्वायर के, और माइनस साइन के बाद 4b² को भी हम होल स्क्वायर में पुट कर देंगे, ये बनेगा 2b। अब आप देख सकते हैं 2 होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है, ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, जो बराबर होता है a + b a - b के, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2b² + 2b और 1 + 2b² - 2b। और अब हम चाहें तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं अब विद रिस्पेक्ट टू b डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2b² + 2b + 1, ये हमने लिख लिया पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स को, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स बनेंगी 2b² - 2b + 1। तो उम्मीद है दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।